वेलकम टू एस्ट्रो एजुकेशन। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से एग्ज़ामिनेशन में आपको नर्वस नहीं होना है, एग्ज़ाम में लिखना है आपको, किस तरह से आपको सब कुछ सॉल्व करना है। आज बताएंगे कि कैसे डिटेल में हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं और किस पैटर्न से सॉल्व किया जाए ताकि हम बहुत अधिक नहीं भी जान रहे हों तब भी अच्छा मार्क्स ला सके, 90% से अधिक मार्क्स ला सकें, उसको लाने का तरीका। तो देखिए, जैसे ये मैंने लिया है क्वेश्चन, अभी सेंटअप एग्ज़ाम हुआ था। वो सेंटअप एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है वो है सोशल साइंस का है। तो ये सिर्फ एक स्पेसिमेन कॉपी के लिए है ताकि आप लोगों को ये दर्शाया जा सके कि किस तरीके से जो है इसको सॉल्व करना है। अब OMR शीट कैसे करना है ये तो पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ। अब आपको पहले क्या करना है, सारा ये डिटेल में पढ़ लेना है और जिस तरीके से जो कुछ कहा जा रहा हो उसको उस तरह से करना है। जैसे खंड ए तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, खंड बी में क्या है, उसमें 5 विषय में देना है। 5 विषय कौन सा है? इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन। अब इसमें से क्या है कि 6 लघु उत्तरीय प्रश्न किसमें किसमें है? इतिहास में 6 है और भूगोल में 6 है, जिसमें से आपको कितना प्रश्न का उत्तर देना है? 3। उसी तरह से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन, इन तीनों में 4 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। अब उत्तर किस तरह से देना है अब वो देखते हैं। देखिए, मान लिया जाए ये है खंड ए, तो जान रहे हैं हम कि वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। खंड बी में आते हैं। खंड बी क्या है? प्रश्न उत्तरी वाला। तो अगर पहला प्रश्न है हमारा खंड बी में इतिहास का, तो 1 से 6 तक लघु उत्तरीय है प्रश्न, जिसमें से 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ क्या करेंगे कि जैसे ये पहला प्रश्न है, मीटरनिक युग क्या है। दूसरा प्रश्न है रूसी क्रांति में मार्क्सवाद का क्या प्रभाव है। तीसरा है हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। चौथा है प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। इस तरह से 6 प्रश्न हैं। मान लिया जाए मुझे पहले प्रश्न का उत्तर पता हो, तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे अगर आपको ये पता हो तो पहले क्या करना है, आपके पास जो आप 2 कलर यूज़ किया जा सकता है, ब्लैक और ब्लू। अगर फिर भी आपके पास समय कम है और अगर आप चाहते हैं एक ही कलर का पेन यूज़ करना, तो अगर ब्लैक या ब्लू में जो भी यूज़ करना है, तो एक पतले टिप का, जैसे इस तरह का पतले टिप का पेन होता है, वो आंसर राइटिंग के लिए, और हेडिंग के लिए मोटे टिप वाला जो जिससे OMR शीट रंगते हैं उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे जो ये लिखे। और स्केच पेन अवॉइड करेंगे ताकि अगर आप स्केच से इधर लिखते हैं तो आपके सेकंड साइड में भी जो है दूसरे पेज में वो उभर जाएगा और वो पेज ख़राब हो जाएगा, या पानी अगर गिर जाता है तो वो ख़राब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, मोटे टिप का पेन लेना है। और जैसे इतिहास है तो आपको क्या करना है, ऊपर में लिख देना है सेगमेंट का नाम, विषय का नाम इतिहास, फिर लिख देना है खंड ब, यानी कि बी खंड है। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं जैसे मर्जी, चाहे डिज़ाइन बना के या सीधे, जिससे कि एग्जामिनर को सीधे सीधे पता हो कि आप किस खंड का कौन सा जो है विषय का एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब उसके नीचे लिख दीजिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके नीचे आपको लिखना है प्रश्न की संख्या। अगर प्रश्न संख्या 1 का उत्तर दे रहे हैं तो 1 लिखिए। आप यहाँ भी लिख सकते हैं या इस जगह पे भी आप प्रश्न संख्या 1 लिखकर उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि हम जो है किस तरह से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। कई बार क्या होता है, बच्चा यहाँ लिखता है और यहीं से शुरू करता है, जिसके कारण पता ही नहीं चल पाता है कि कौन सा प्रश्न है, कौन सा उत्तर है। उसके बाद लिखेंगे उत्तर, और थोड़ा सा जहाँ तक ये है वहाँ तक का जगह छोड़ के इधर भी मार्जिन छोड़ना है और इधर भी मार्जिन छोड़ना है, और बीचों बीच आपको लिखना है ताकि आप ज़्यादा अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से लिख सके। तो जैसा प्रश्न था मेटरनिक कौन था या मेटरनिक युग क्या है, तो उसके बारे में इस तरह से डिटेल में लिख लेंगे हम। अगर पॉइंट वाइज नंबर, अगर आपके पास कोई आंसर है जो पॉइंट वाइज है तो आप पहले उसको पॉइंट वाइज लिख लेंगे। अगर सीधे सीधे है जैसे लघु उत्तरीय सीधे उत्तर होता है तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। अब जब हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देंगे, मान लिया जाए प्रश्न संख्या 2 का उत्तर देना है, तब तो हम यहाँ प्रश्न संख्या 2 लिखेंगे। अगर 6 नंबर का देना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 देंगे। या तो आप यहाँ लिखिए या यहाँ लिखिए प्रश्न संख्या, उत्तर यहाँ लिख के यहाँ से शुरू करेंगे, बीचों बीच लिखेंगे। एक और चीज़, 2 प्रश्न के बीच में कम से कम 3 से 4 लाइन का गैप छोड़ना जरूरी है ताकि पता चले कि 2 प्रश्न के बीच में ये होता क्या है। कई बार बच्चे क्या हुआ, 1 लाइन छोड़ के फिर यहाँ से शुरू करते हैं, तो एग्जामिनर के पास समय इतना नहीं होता है कि आपका इतना डिटेल देखें, उन्हें लगेगा कि यही प्रश्न का उत्तर यहाँ तक दिया हुआ है। इसलिए ये बीच का ये गैप जरूरी है। और भी गैप अगर चाहें तो आप स्केल से क्या कर सकते हैं, इसमें जो है उसका बीचों बीच आप गैप दिखा भी सकते हैं। आप एक स्केल की मदद से लाइनिंग खींच लीजिए
ताकि पता चल सके कि ये दोनों के बीच में यहाँ पे ये आंसर खत्म हो गया और यहाँ से ये आंसर शुरू हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मान लिया जाए कि आपका प्रश्न यहाँ पे ख़त्म हो जाता है उत्तर लिखना, तो ठीक है, बहुत अच्छा है। उसके बावजूद नीचे ये PTO ये लिखना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ खत्म नहीं हुआ, वो अगले पेज में है, तो ये लिखना ज़रूरी है। प्लीज़ टर्न ओवर लीफलेट, यानी कि आप पन्ने को पलटिए, उसके आगे क्या है, हमारा उत्तर है। अब देखिए, मान लिया जाए लघु उत्तरीय प्रश्न आपने इतिहास का लिख दिया और आपको अभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं आता है, तो वैसे में आपको रुकना नहीं है, आप दूसरे विषय में चले जाइए, जैसे राजनीति विज्ञान है। अब आप क्या करेंगे, राजनीति विज्ञान में भी इस तरीके से जैसे बताइए, या तो आप प्रश्न संख्या यहाँ लिखिए या प्रश्न संख्या यहाँ लिख दीजिए, बगल में लिख दीजिए लघु उत्तरीय, ताकि स्पष्ट तौर से पता चल सके कि आप कौन से प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। प्रश्न की संख्या जरूर उसमें दर्शाना है और उत्तर फिर यहाँ पे लिख के अंडरलाइन कीजिए और उसके जस्ट नीचे वाले लाइन से आंसर राइटिंग शुरू कीजिए। जहाँ आपका आंसर खत्म होगा बीच से उसको लाइनिंग से अलग कर दीजिए और फिर नेक्स्ट में शुरू करेंगे। ये तो हुआ लघु उत्तरीय। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ एक प्रश्न है, ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग और कार्यों के विषय में विस्तार से बताइए। तो अगर हम राजनीति विज्ञान का ही प्रश्न का दीर्घ उत्तरीय आ रहा है मुझे, तो क्या करेंगे, साथ में ही उसके आंसर को लिख लेंगे। अगर नहीं आता है तो हम बाद में उसको लिखेंगे, ऊपर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख लेंगे। जैसे अगर साथ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो बाद में अगर लिखेंगे तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसके नीचे उसका प्रश्न संख्या और फिर उत्तर, और उत्तर लिखने के बाद उसके नीचे के लाइन से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के। तो प्रश्न है, ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग और कार्य क्या है, तो क्या लिखेंगे हम उसमें, ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग और कार्य निम्नांकित हैं। अब ग्राम पंचायत के अंग लिखना है तो आप सीधे सीधे मत लिखिए, इसको क्या कीजिए, जैसे 4-5 ही अगर है पॉइंट तो क्या करना है, इस तरीके से लिख लीजिए। और जैसे है ग्राम पंचायत के अंग कौन से हैं, ग्राम सभा, मुखिया और कार्यपालिका, ग्राम कचहरी, ग्राम रक्षा दल, ग्राम सेवक, ये सब। तो ये पैटर्न क्या होगा, एक बार में एग्जामिनर को बड़ा अट्रैक्टिव भी लगेगा और आपका जगह भी भर रहा है और बिना डिटेल में लिखे भी आपके पास फुल मार्क्स आएगा। अब उसी में एक और प्रश्न है, ग्राम पंचायत के कार्य। तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आप सीधे ग्राम विकास लिखिए और डैश देके वहाँ आंसर लिखिए, नहीं कीजिएगा ऐसा। कई बार क्या होता है, समय का अभाव होता है और इतना डिटेल में लिखने का टाइम नहीं बचता है। तो आपको क्या करना है, जितने पॉइंट हैं, मान लिया जाए ग्राम पंचायत के 6 कार्य हैं, तो 6 कार्य को एक एक करके लिख लेंगे। अब उसमें से अगर 2 पॉइंट भी हमको आता है, 3 पॉइंट भी आता है, समय कम है कि हम 2 या 3 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे अब 1 2 3 नहीं करके स्टारिक करेंगे, ग्राम विकास अंडरलाइन किए और यहाँ से इसको लिखना शुरू करेंगे। जिस जगह ये एंड हो जाएगा उसको छोड़ देंगे, फिर बीच का एक लाइन छोड़ के फिर लिखेंगे वहाँ पे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, और फिर डैश देके इसको लिखेंगे। जहाँ पे एंड होता है फिर क्या करेंगे, हम वहाँ पे PTO लिखेंगे और फिर नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। और यही सही पैटर्न है लिखने का एग्ज़ाम में, और इस तरह से लिख के एक एवरेज स्टूडेंट भी 90% से एवो मार्क्स ला सकते हैं और बिना नर्वसनेस के वो टॉपर तक बन सकते हैं। तो आप लोगों को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और इसी तरह के टिप को देखने के लिए चैनल को देखते रहें। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।